क्या हम बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। लोकतंत्र का अर्थ ही यह होता है कि लोगों के द्वारा चलने वाला एक तंत्र, एक सिस्टम। तो उस लोकतंत्र के अंदर अगर लोगों के ही मत नहीं होंगे तो उस प्रक्रिया को कैसे चलाया जा सकता है? और चुनाव ही वो प्रक्रिया है, चुनाव ही वह साधन है जो लोगों को अपनी शक्ति को प्रकाशित करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करती है। लोगों को ये बताती है कि तुम्हारे अधिकारों, तुम्हारे कर्तव्यों की देश के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। तुम अगर चाहो तो आज सरकार का गठन कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो आज सरकार को गिरा सकते हो, और तुम अगर चाहो तो आने वाली सरकार को बदल भी सकते हो। ये सरकार को चलाने, सरकार को बढ़ाने, सरकार को गिराने, ये सभी शक्ति लोगों के पास है। तो चुनाव ही वह साधन है जो लोगों को ये चीजों को समझाता है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में हमारे पास आता है कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है, चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए दो मॉडल कौन से हैं जिसके माध्यम से हम अपने देश के अंदर विजेता को घोषित करते हैं, जैसे कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली व समानुपातिक प्रतिनिधि, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को, यानी कि इस चैप्टर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो पार्ट 1 के अंदर कंसीडर हैं वो कवर कर दिए गए हैं यूट्यूब चैनल एआईबी एजुकेशन पर। तो बिना देरी किए चैनल पे जाओ, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो और हर एक टॉपिक को एक संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक प्रावधानों व संवैधानिक अनुच्छेदों के माध्यम से समझो कि आखिर संविधान में इसका कहां, कब और क्या प्रावधान दिया और हमारे देश ने इसको अपनाया तो वो क्यों अपनाया। तो फटाफट से चैनल पे जाओ और सारे डाउट्स क्लियर कर लो और एक इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ अपने नोट्स भी क्रिएट कर लो।